गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम बताएंगे कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब और सही जवाब देने वाले। कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब है, प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में अकूत धन संपदा मौजूद थी। 1620 ईस्वी के आसपास भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1305 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि उस समय अमेरिका, जापान, चीन और ब्रिटेन से भी अधिक थी। भारत की यह अकूत संपत्ति ही विदेशी आक्रमणों का कारण भी बनी थी। इस प्रश्न का सही जवाब देने वाले हैं ओमवीर ठाकुर, सुरभि राठौर, शिवानी पांडे, जितेंद्र सिंह। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसी एनएसडी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है परेश रावल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड के मशहूर एक्टर परेश रावल जी को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। परेश रावल की वर्ष 1984 में आई होली फिल्म से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। इस नियुक्ति के बाद परेश रावल जी का कहना है कि नया काम चुनौतियों से भरा हुआ है, पर उसमें मज़ा बहुत आएगा। अगला प्रश्न है, टी20 क्रिकेट की ताज़ा रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज बाबर आजम को हटाकर नंबर 1 पर पहुंच गया है? इसका सही जवाब है डेविड मलान। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हाल ही में संपन्न टी20 सीरीज में डेविड मलान ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी बदौलत वह आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में बल्लेबाजों में टॉप पर पहुंच गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बाबर आजम, तीसरे पर आरोन फिंच तथा चौथे पर भारतीय बल्लेबाज लोकेश राहुल हैं। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन एरोन फिंच हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन राइटर अनुराधा रॉय को उनकी कौन सी किताब के लिए विश्व के सबसे महंगे इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड। इंडियन राइटर अनुराधा रॉय को हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में विश्व के सबसे महंगे इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2020 के लिए उनकी किताब ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड के लिए चुना गया है। अनुराधा रॉय की इस किताब को 156 किताबों में से चुना गया है। इस नोवेल को लाइब्रेरी सिस्टम द्वारा 40 देशों के 119 शहरों में सबमिट किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व के टॉप 10 एयरलाइन स्टॉक्स लिस्ट में भारत की कौन सी एकमात्र कंपनी शामिल है? इस प्रश्न का सही जवाब है इंडिगो। विश्व के टॉप 10 एयरलाइन स्टॉक्स लिस्ट में भारत की इंडिगो एकमात्र कंपनी शामिल है, जबकि 9 शेयर अकेले चीनी एयरलाइन कंपनियों के हैं। चाइनीज एयरलाइन शेयरों में लगातार तीसरे महीने बढ़त बरकरार रखे है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर स्प्रिंग एयरलाइन कंपनी का शेयर है, जिसमें लगभग 22% की बढ़त है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना की शुरुआत की है जिससे करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है? इस प्रश्न का सही जवाब है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है, जिससे करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत 5 वर्ष में अतिरिक्त 70 लाख टन मछली का उत्पादन होगा, जिससे मछली के एक्सपोर्ट को दोगुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है जापान। भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और जापान के राजदूत श्री सुजुकी सातोशी ने हाल ही में दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच अंतर सक्रियता बढ़ाने के साथ साथ देशों के मध्य विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी के तहत द्विपक्षीय रक्षा गतिविधियों में और बढ़ोतरी करेगा। अगला प्रश्न है, विश्व के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 7वें स्थान से एक बार फिर कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? इसका सही जवाब है 5वें। विश्व के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 7वें स्थान से एक बार फिर 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा जारी T20 की ताजा रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर पहुंच गया है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के तीसरे T20 में इंग्लैंड को 5 विकेट से मात देने के बाद आईसीसी रैंकिंग में फिर से बदलाव हो गया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 275 पॉइंट्स के साथ फिर से नंबर 1 बन गई है। वहीं 271 पॉइंट्स के साथ इंग्लैंड पहले स्थान से खिसक कर दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। भारतीय क्रिकेट टीम तीसरे नंबर पर 266 रेटिंग अंकों के साथ बनी हुई है। पाकिस्तान चौथे नंबर पर, साउथ अफ्रीका 5वें नंबर पर। अगला प्रश्न है, BS येदियुरप्पा ने किस शहर में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है बेंगलुरु। कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने बेंगलुरु के 47वें फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया है। इस फ्लाईओवर का नाम हिंदू विचारक विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर मंगलवार को मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया और कहा कि उन्हें उनके योगदान का पूरा श्रेय नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोरोना वायरस के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? इसका सही जवाब है रूस। रूस देश ने जनता के लिए कोरोना वायरस का टीका जारी कर दिया है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है इजराइल और अमेरिका। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक के लिए ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है DBS बैंक ऑफ सिंगापुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है रामचंद्र गुहा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक रामचंद्र गुहा हैं। अगला प्रश्न है, प्लेयर स्पॉट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है रोहिंटन फली नरीमन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश RS नरीमन को न्यायालय की विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय प्राधिकरण ने न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के अवकाश ग्रहण करने के बाद न्यायमूर्ति नरीमन को उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष बनाया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने पिछले साल नवंबर में यह पद संभाला था। LAC का गठन कानूनी सेवाओं के कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए किया जाता है। आज का जैकपॉट प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, किस देश में अर्धरात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।